चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खड़गे का योगी आदित्यनाथ को जवाब, कहा बांटने वाले भी यही। यूपी सीएम ने कहा था जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं, जातियों में नहीं बंटना है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं बयान पर कहा कि बांटने वाले भी यही लोग हैं। खड़गे ने कहा कि ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, जब तक आप उनका एजेंडा नहीं तोड़ेंगे वो आपका शोषण करते रहेंगे। झारखंड में कोडरमा की चुनावी सभा में योगी ने कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। दरअसल योगी ने 26 अगस्त को आगरा की एक सभा में कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। वैसे दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 1000 आर्टिफिशियल घाट बनवा रही है सरकार, सीएम आतिशी बोली छठ सभी दिल्ली वासियों का त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से किए गए इंतजाम की जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार छठ महापर्व के लिए पूरी दिल्ली में 1000 छठ घाटों का निर्माण करवा रही है, ताकि किसी को भी पूजा के लिए अपने घर से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूर न जाना पड़े। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत छठ की शुभकामनाएं देते हुए की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के हमारे भाइयों के लिए छठ का त्योहार साल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। एक समय था जब हमारे भाइयों और बहनों को छठ का त्योहार मनाने के लिए ट्रेनों और बसों में भर भर कर अपने गांव जाना पड़ता था। पिछले 10 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली में छठ का महापर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 15 लाख का बीमा, महिलाओं को 2500 रुपए। झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने कर दिया 7 गारंटियों का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, झारखंड चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में अब बीजेपी के बाद इंडिया ब्लॉक ने भी अपनी चुनावी गारंटी की घोषणा कर दी है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 7 गारंटी दी गई है। इनमें महिलाओं को 2500 रुपए, गरीब परिवारों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 7 किलो राशन आदि शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा में मंदिर पर हमला, पुलिस अधिकारी हुआ सस्पेंड, खालिस्तानी झंडा लहराया था, 3 लोगों पर केस दर्ज। भारत ने कहा था ट्रूडो सरकार एक्शन ले। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन में शामिल होने वाले एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। CBS न्यूज के मुताबिक हरिंदर सोही नाम का व्यक्ति पील रिजल पुलिस टीम में अधिकारी के पद पर तैनात है। वह रविवार को मंदिर के बाहर खालिस्तानी झंडा लहराता नजर आया था। पील पुलिस के मीडिया ऑफिसर रिचर्ड चीन ने बताया कि पुलिस को मंदिर के बाहर हिंसा से जुड़े फुटेज मिले हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें पुलिस अधिकारी प्रदर्शन में शामिल नजर आ रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CGI बोले ए अर्बन से जेड जुबैर तक को जमानत दी, यही मेरी फिलॉसफी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसा मीडिया में दिखाया जाता है उससे काफी अलग हो सकता है। मैंने ए से लेकर जेड यानी कि अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है, यही मेरी फिलॉसफी है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस के इवेंट में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के लिए लोकल फैक्टर्स है जिम्मेदार, IIT की रिसर्च में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, IIT दिल्ली की रिसर्च में पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के लिए लोकल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, तो वहीं जून और अक्टूबर में होने वाले प्रदूषण बाहर के स्रोतों से होते हैं। रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ है कि प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में ग्रेप के नियमों का उल्लंघन होता है। ये रिसर्च IIT दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान अध्ययन केंद्र ने की है और इसका रिसर्च पेपर नीदरलैंड के एल्सेवियर जर्नल में पब्लिश हो चुका है। दोस्तों, खास बात यह है कि दिल्ली के प्रदूषण को दूरगामी रूप से खत्म करने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, बिहार में भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान्स के तहत पाबंदियों की पेशकश की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम नहीं बटेंगे और नहीं कटेंगे।
जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। कोल्हापुर में एक रैली के मंच से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से 15 दिन महाराष्ट्र में रहने का अनुरोध करता हूं। वो 15 दिन बाद अपनी हार देखें। उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम इसे टूटने नहीं देंगे और इसे लूटने भी नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी वीजा फ्री एंट्री। इंडियन ट्रेवलर्स बिना वीजा थाईलैंड घूम सकेंगे। 30 दिनों के लिए एंट्री मिलेगी। जी हां दोस्तों, थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा फ्री पॉलिसी के अनिश्चितकालीन विस्तार की घोषणा कर दी है। यह योजना 11 नवंबर 2024 को खत्म होने वाली थी। दरअसल दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत इंडियन विजिटर्स थाईलैंड में 30 दिनों तक वीजा फ्री रह सकते हैं। वीजा फ्री एंट्री से ट्रेवलर्स के लिए एंट्री प्रोसेस सरल बनती है, जिससे उस देश में ट्रेवलर्स बढ़ते हैं। ट्रेवलर्स के बढ़ने से डाइनिंग, टूर्स और लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसी टूरिज्म लिमिटेड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है। इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मालदीव ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। बिना इजाजत तालिबानी डिप्लोमेट से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय बोला उन पर कार्यवाही होगी। जी हां दोस्तों, मालदीव ने पाकिस्तान में मौजूद अपने हाई कमिश्नर मोहम्मद तोहा को वापस बुलाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, तोहा ने 1 नवंबर को इस्लामाबाद में तालिबान के डिप्लोमेट सरदार अहमद शाकिब से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान मालदीव के रिश्तों पर चर्चा हुई। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने अपने हाई कमिश्नर को इस बैठक की इजाजत नहीं दी थी। इसी वजह से सरकार ने उसे वापस बुलाने का फैसला किया है। उधर दोस्तों, न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद मालदीवीय मिशन की वेबसाइट से भी तोहा का नाम हटा दिया गया है। मालदीव की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोहा को इस साल जुलाई में पाकिस्तान में बतौर हाई कमिश्नर भेजा गया था। मालदीव की सरकार ने तोहा के खिलाफ कार्यवाही करने की बात भी कही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान को लॉरेंस के नाम से फिर मिली धमकी। कहा जिंदा रहना है तो विश्नोई मंदिर जाकर माफी मांगो या 5 करोड़ रुपए दो। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। मुंबई कंट्रोल रूम में आए मैसेज में कहा गया कि अगर सलमान खान काले हिरण का शिकार करने पर विश्नोई समाज के मंदिर जाकर माफी नहीं मांगते हैं या फिर 5 करोड़ रुपए नहीं चुकाते हैं तो उनकी जान जा सकती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने कर्नाटका से गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम विक्रम है। मामले की जांच के लिए पुलिस आरोपी को मुंबई लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब से बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की बात सामने आई है, जब से लगातार सलमान खान को भी धमकियां मिल रही है। हालांकि अधिकतर धमकियां झूठी ही साबित हो रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलेगी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार को कहा कि फ्लाइट में पैसेंजर्स वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब विमान इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण नए फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 के तहत आया है। इससे पहले 2018 में यह अनिवार्य किया गया था कि विमान में मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस तभी शुरू की जा सकती है जब विमान स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए 3000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंच जाए। अब नए नियम के अनुसार इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत। बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नए लोगों को चुनकर आगे आना चाहिए। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। शरद पवार ने कहा है कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी गठबंधन का काम देखते रहेंगे, यानी कि एनसीपी चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने बारामती में मंगलवार को कहा कि कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दाम बढ़ाने की तैयारी में है एमएफसीजी कंपनियां। कॉफी, कोको, साबुन, तेल, शैम्पू जैसे सामान हो जाएंगे महंगे। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही देश के एमएफसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों की तरफ से ऐसी जानकारी सामने आने वाली है जो कि चिंता का सबब हो सकती है। दरअसल दोस्तों, एमएफसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स जैसे कि घर के साबुन, शैम्पू, तेल, कॉफी, चॉकलेट या घर के अन्य सामान जैसे कि दालें, चावल, मसाले आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर हम आपसे कहें कि निकट भविष्य में एमएफसीजी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके घर का बजट महंगा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देश की एमएफसीजी
एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों जैसे कि HUL, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, डाबर, CGPL, नेस्ले वगैरह आने वाले समय में अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने का संकेत दे दिया है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि शहरी इलाकों में इस समय मांग कम आ रही है, जिसके चलते उनकी बिक्री घटी है और मुनाफे मार्जिन पर असर देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी नहाए खाए की शुभकामनाएं, हमेशा की तरह छठ व्रतियों का अभिवंदन किया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए की शुभकामनाएं दी। उन्होंने विशेष रूप से सभी छठ व्रतियों का अभिनंदन और अनुष्ठान की सफलता की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले देश और दुनिया में छठ पूजा से जुड़े गीतों की आवाज बन चुकी शारदा सिन्हा के हेल्थ अपडेट के बारे में भी फोन पर जानकारी ली।